नमस्कार, स्वागत है आप सबका लक्ष्य एकेडमी हिमाचल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो हिंदी ग्रामर में आज हम करेंगे वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला का जो टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी टॉपिक है ये। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही डीपली क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका विषय रहेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा, वो आप लोगों का बिल्कुल क्लियरली होना चाहिए। ठीक है, तो जो वर्णमाला है, वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। स्वर है और व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, ओके। सबसे पहले तो आप लोग वर्णमाला क्या होता है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो ऊपरी लिख लो, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ओके, तो जो हिंदी वर्णमाला है उसको दो भागों में बांटा गया है, स्वर है और व्यंजन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्वर पढ़ेंगे, स्वरों का जो विभाजन किया गया है वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम व्यंजन करेंगे। ओके ओके, तो आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी जानकारी देना चाहूंगी। लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप पर टीएसटी, पीएचडी, जेएफटी, एलटी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, टेट वर्क मिशन के सभी कोर्स अवेलेबल है। तो गूगल प्ले स्टोर से लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को डाउनलोड कर ले, वहां पर सभी कोर्सेज की जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। और लक्ष्य एकेडमी हिमाचल यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। और अधिक जानकारी के लिए 8894592402 पर भी आप लोग कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, तो चलिए आ जाइए अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक क्या है, वर्णमाला। ओके, हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर है और व्यंजन है। ओके, सबसे पहले तो स्वर कौन कौन से हैं, स्वर है और व्यंजन है। ठीक है, स्वर आप लोगों को पता है कौन कौन से हैं, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ठीक है, यहां तक स्वर है। और जो अंग अह है ये अयोगवा होते हैं। ठीक है, अयोग वाह इनको कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद व्यंजन आते हैं। सिर्फ व्यंजन बताऊंगी मैं, व्यंजनों का भी आगे चलकर वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो ये स्वर है। व्यंजन कौन कौन से हैं, क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, तो ये आती है जो लाइन है क की, इसको क्वर्ग की लाइन बोलते हैं, क्वर्ग पंक्ति। ओके, दूसरी आ जाएगी च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, ओके। च की लाइन वर्ग की होगी, मतलब इस पंक्ति का जो पहला वर्ण होता है उसी से। ठीक है, वर्ग। इनका शुद्ध रूप जो है हलंत में होता है। ठीक है, हलंत में। ओके, ये वर्ग की है। नेक्स्ट है वर्ग, तो वर्ग हो जाएगा नीचे और नीचे हो जाएगा वर्ग। ठीक है, तो एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आएंगे कि ज किस वर्ग का व्यंजन है, तो ज किसका है, च वर्ग का है। द किस वर्ग का व्यंजन है, तो त वर्ग का हो जाएगा। ठीक है, और ये जो अंतिम होते हैं इनको नासिकीय व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि ये नासिका से बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये डिवाइडेशन में आप लोगों को अलग से फिर से करवाऊंगी व्यंजन के इसमें जब वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, ये तो सिर्फ बेसिक्स है जो वर्णमाला है उसके बारे में। ठीक है, ओके, तो ये स्वर हो गया, व्यंजन है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन आते हैं। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व। ओके, उसके बाद उसम व्यंजन आते हैं। तो उसम व्यंजन में क्या आता है, श, श, श और ह हो जाएगा इसमें। ओके, ठीक है, उसके बाद संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ और श। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो ये है वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है, तो 52 वर्ण हो जाएंगे।
ओके, तो यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया सब कुछ कि वर्णमाला है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, स्वर है हिंदी वर्णमाला में और व्यंजन है, ठीक है। ओके, तो अब हम करेंगे यहाँ पर जो स्वर है, स्वरों का जो विभाजन किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद हम व्यंजन करेंगे, व्यंजनों का भी विभाजन किया गया है, मतलब वर्गीकरण किया गया है इनका, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? हिंदी वर्णमाला में जो स्वर हैं वो 11 हो जाएंगे, ठीक है। 11 स्वर है। अब इन स्वरों का क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले जो वर्गीकरण करेंगे हम लोग वो करेंगे उच्चारण के आधार पर। ओके, उच्चारण काल के आधार पर इसको हम बोलते हैं उच्चारण काल। एक होता है उच्चारण स्थान, ये है उच्चारण काल, या मात्रा के आधार पर, या मात्रा के आधार पर, ठीक है। तो उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर जो स्वर है उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा इसमें ह्रस्व स्वर, दूसरा हो जाएगा इसमें दीर्घ स्वर, तीसरा भेद है इसका प्लुत स्वर। ओके, उच्चारण काल ही उच्चारण स्थान नहीं है, उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है इसमें? ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर हो जाएगा जिनके उच्चारण में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है। ओके, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, ठीक है। ओके, उन्हें क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहेंगे। अब जो ह्रस्व स्वर होते हैं उन्हीं को ही मूल स्वर भी कहा जाता है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ओके, तो ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से हो जाएंगे? अ, ई और उ, ठीक है। और री भी ह्रस्व स्वर है, तो ये है ह्रस्व स्वर, ठीक है। उसके बाद है दूसरे नंबर पर दीर्घ स्वर क्या होते हैं? तो दीर्घ स्वर क्या हो जाएंगे? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे। ओके, जिन स्वरों के, परिभाषा लिखेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे, 2 गुना समय या 2 मात्राओं का समय, इसमें आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 मात्राओं का समय लगे। ओके, तो उसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहा जाता है उनको ही, ठीक है। अब दीर्घ स्वर कौन से हो जाएंगे? दीर्घ, अब देखिए ऊपर जो बच गए सारे वो दीर्घ स्वर है। अ ई उ ऊ, अ ई उ री, ये क्या है? ये ह्रस्व स्वर है, ठीक है। अ ई उ और री ये ह्रस्व स्वर है, और जो बच गए वो सारे क्या हो जाएंगे? दीर्घ स्वर हो जाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन से आ जाएंगे इसमें? आ हो गया, ई है, ए, ए, ओ, औ, ठीक है। ये सारे क्या हो जाएंगे? दीर्घ स्वर हो जाएंगे। अब जो दीर्घ स्वर है इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। ओके, तो दीर्घ स्वर को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है इसमें संधि स्वर, संधि स्वर हो जाएगा एक भाग इसका, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा संयुक्त स्वर। दूसरा क्या हो जाएगा? संयुक्त स्वर हो जाएगा। तो संधि स्वर क्या होते हैं?
तो संधि स्वर होते हैं जो सजातीय ह्रस्व स्वरों के योग से बनते हैं, जो सजातीय ह्रस्व स्वरों के योग से बने। ओके, वे होते हैं संधि स्वर। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, देखिए जो सजातीय हो जाएंगे, तो इसमें आ, ई और उ। ओके, अब आ बनता है अ जमा अ से, ई और ई से बड़ी ई, उ और उ से बड़ा उ बन जाता है। ठीक है, तो अब देखिए सजातीय बन रहे हैं ये। तो सजातीय मतलब जो सजातीय ह्रस्व स्वरों से के योग से बनते हैं, मतलब जो आ है और अ से बनेगा। ठीक है, ई बड़ी ई जो है वो ई से बनेगी। ठीक है, और उ किस तरह से बनेगा, उ से बन जाएगा। ओके, तो ये हो गए सजातीय ह्रस्व स्वर। ठीक है, या जिनको हम संधि स्वर कहा जाता है। अब शुद्ध स्वर क्या होते हैं, जो दो विजातीय स्वरों के योग से बने, जो दो विजातीय स्वरों के योग से बने। ओके, मतलब इसमें विजातीय होंगे तो स्वर ही, परंतु कैसे होंगे, विजातीय होंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या आ जाएगा, ए ओ औ। ठीक है, तो ए बनता है अ और ई से ऐ, और ए बनता है अ और ए से औ। ठीक है, और ओ बन जाएगा अ और उ से। ठीक है, और औ बनता है अ और ओ से। ठीक है, अब विजातीय है, यहाँ पर अ है, यहाँ पर ई है। ठीक है, तो विजातीय स्वर हो गई ये। यहाँ पर अ है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर अ है, यहाँ पर उ है, तो ये विजातीय हो गए। ठीक है, तो ये होंगे संयुक्त स्वर। जो दो विजातीय स्वरों के योग से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। और जो जो सजातीय ह्रस्व स्वरों के योग से बनेंगे उन्हें क्या कहेंगे, संधि स्वर इसमें कहा जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है इसमें प्लुत स्वर। नेक्स्ट आता है इसमें प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे या 3 मात्राओं का समय लगे। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे या 3 मात्राओं का समय लगे, या 3 मात्राओं का समय लगे। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें प्लुत स्वर कहा जाएगा। उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जो प्लुत स्वर होते हैं, ये अधिकतर वैसे संस्कृत जो हमारी भाषा थी उसमें ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, या किसी को आवाज देना हो जहां पर ठहराव होता है वहां पर प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम देंगे आवाज राम, इस तरह से ना, राम,
तो इसमें जो है ये वाला चिन्ह आएगा बीच में, तो आप लोग यहां से समझ जाएंगे कि प्लुत स्वर इस शब्द में है, ठीक है। उसी तरह ओम का हम उच्चारण करेंगे, ओम किस तरह से करते हैं ना, लंबा उच्चारण करते हैं, तो उसमें जो है ये प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। तो इससे आप लोग पहचान लेना कि ये प्लुत स्वर यहाँ पर होता है, ठीक है। तो जो वर्णमाला है, तो वर्णमाला में आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो इसमें हम लोगों ने आज पढ़ा उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है 3 आधार पर, ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है और प्लुत स्वर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो क्लास को खत्म करने से पहले एक बार फिर से जरूरी जानकारी देना चाहूंगी। लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप पर टीएसटी, पीएचडी, जेईटी, एलटी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, टेट व कमीशन के